अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हूँ बहुत ही दिलचस्प वाक़या। तो दोस्तों, इस वाक़या के थ्रू मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करना चाहती हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला सब अपने बंदों को किस तरीके से हिदायत की तौफीक अता फरमा दे, ये आप और हम सबके समझ की बाहर की बात है। तो चलिए पेश है आपकी खिदमत में ये प्यारा दिलचस्प वाक़या। शहर बगदाद का नाम तो आपने सुना होगा। उस मशहूर शहर में एक नामग्रामी चोर था जिसका नाम इब्ने शाबाद था। वो 40 साल से चोरी करता था, कई बार जेल की सज़ा भी भुगत चुका था। एक रात ये चोर बगदाद के एक मोहल्ले में चोरी करने के लिए निकला। उसके एक आहत नज़र आया जिसकी दीवार बहुत दूर तक चली गई थी। बीच में एक फाटक था। चोर समझा कि ये किसी रईस का महल है या किसी का बाग है या किसी बड़े सौदागर का गोदाम है। उसने आहिस्ता से फाटक खोला और अंदर दाखिल हो गया। दालान में बीच में पहुंचकर देखा तो एक पुरानी चटाई एक तरफ रखी है और एक तरफ दूसरी तरफ उसने फाटक खोल कर देखा तो क्या देखता है कि बड़े बड़े थान के कपड़े रखे हुए और थान के कपड़े इतने वजनी थे और चोर का हाथ एक था मगर जैसे बना उसने आदमी कंबलों का गट्ठर बांध लिया, लेकिन उस गठरी में एक हाथ और दांतों की मदद से गांठ लगाना चाहता था लेकिन गांठ नहीं लग सकी। उसने कई बार कोशिश की मगर गठरी बांध ना सका। भला खैर थक कर बैठ गया और हाँफने लगा। इतने में पाँव की आहट कान में आई। देखा तो एक शख्स सम्मा हाथ में लिए हुए चला आ रहा है। चोर घबराया लेकिन आने वाले ने कहा, घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी मदद को आया हूँ। उस शख्स के बदन पर बादामी रंग का अब्बास था। उसने कहा, दोस्त तुम कुछ थके मालूम होते हो, थोड़ा सा दूध पी लो, तब तक गठरी बांध देता हूँ, फिर जहाँ कहोगे मैं सामान पहुँचा दूँगा। वो एक लकड़ी के प्याले में दूध भरकर लाया। चोर उसे पी चुका था तो सामान की बड़ी गठरी उसने अपने सर पर रखी और छोटी गठरी चोर को दी और उसके साथ चल दिया। चोर ने रास्ते में सोचा कि ये कोई चोर मालूम होता है जो मुझसे पहले चोरी करने की नीयत लेकर उस घर में दाखिल हुआ था। ये सोचकर उसने कहा, भाई देखो हिस्सा बराबर का रहेगा, ऐसा ना हो कि बड़ी गठरी जो तुमने ली है वो उसको अपना हिस्सा कहकर लेने की कोशिश करो। साथी ने कहा, नहीं तुम इत्मीनान रखो, ऐसा ना होगा। अजनबी की गठरी इतनी भारी थी कि वो उसके बोझ से दबा जा रहा था और आहिस्ता आहिस्ता कदम उठा रहा था। रास्ते में एक जगह चोर ने उसे जोर से एक लात मारी और कहा कि कमबख्त लालच के मारे क्यों इतना बोझा बांध लिया कि अब चल भी नहीं सकता। रफ्ता रफ्ता दोनों शहर के बाहर निकलकर एक वीरान मुकाम पर पहुंच गए और अजनबी ने गठरी सर से उतार कर नीचे रख दी। अब क्या होता है और कहा कि दोस्त अब मैं तुझसे रुखसत होता हूँ। तेरे काम में जो सुस्ती मुझसे हुई उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मेरा खुदा माफ़ करने वाले से बहुत खुश होता है। मगर इतना बताए देता हूँ कि तूने जो कुछ मुझको समझ रखा है वो मैं नहीं हूँ। अजनबी ने बताया कि जिस मकान में तुम मुझसे मिले थे उसका मकान का मैं मालिक हूँ। अल्लाह अकबर, कितनी प्यारी बात है कि जिस मकान से उस चोर को वो मिले थे वो उस मकान के मालिक थे। तुम मेरे मकान में मेहमान थे, इसलिए तुम्हारे तवज्जो करना मेरा फ़र्ज़ था। अब तुमने मेरे मकान को देख लिया है, आइंदा जब कोई ज़रूरत हो तो बेझिझक मेरे पास चले आना। मुझसे जो कुछ हो सकेगा तुम्हारी मदद करूँगा। अजनबी मुसाफा करके चल दिया और चोर हक्का बक्का मुँह ताकने लगा जैसे उस पर किसी ने जादू कर दिया हो। दूसरे दिन सुबह चोर उस मकान के पास पहुंचा और सामने देखा कि एक लकड़ी फरोश की दुकान थी। उसने दुकानदार से दरियाफ्त किया, ये किस सौदागर का मकान है? दुकानदार
ابوسفیان نے جواب دیا، کیا تم نہیں جانتے یہ بغداد کے سب سے بڑے ولی اللہ درویش کامل حضرت شیخ جنید رہتے ہیں، یہ ان کا مکان ہے۔ ابن شعبات جو چور تھا وہ بھوچکا رہ گیا، حیران رہ گیا اور ایک دم کھڑا رہ گیا۔ پھر بھی ہمت کر کے وہ اندر گیا، دیکھا کہ حضرت شیخ چٹائی پر تشریف فرما ہیں اور عبادت الہی میں مصروف ہیں۔ دوڑ کر قدموں پر گر پڑا، اللہ اکبر، کیا بات ہے، اور رو کر اپنی خطاؤں کی معافی طلب کی۔ حضرت شیخ جنید رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی ہی محبت کے ساتھ اس کے سر کو اپنے قدموں سے اٹھایا اور حق باری کی میں دعا خیر فرمائی۔ احمد بن شعبات کا شمار حضرت شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدان خاص میں ہوتا ہے، جو حضرت کے حسن سلوک اور باعث ایک عادی چور سے اللہ والا بن جاتا ہے۔ تو دوستو، آپ نے دیکھا کہ اس قصے میں کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چور کو کس طریقے سے ہدایت دی۔ وہ چوری کرنے جاتا ہے، چوری کی نیت کر کے جاتا ہے، اور اس چور کو اللہ تبارک و تعالیٰ کس طریقے سے ایک اللہ والے سے ملاتے ہیں، اور اللہ والے نے اس چور کو اپنے حسن سلوک کی بدولت کس طریقے سے چور سے اللہ والا بنا دیتا ہے۔ تو ماشاءاللہ، اللہ اکبر، کیا شان ہے میرے اللہ کی اور اللہ والوں کی۔ تو امید ہے مجھے کہ آپ کو یہ واقعہ بے حد پسند آیا ہوگا۔ تو ملتے ہیں ہم آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔